नए आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के प्रति सभी को जागरूक करने सिवनी मालवा पुलिस द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल मांगलिक भवन में किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता एडीपीओ मनोज जाट ने आज से लागू हो रहे नए कानून नई धाराओं के विषय में विस्तार से बताया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि नए कानून का उद्देश्य आधुनिक न्याय व्यवस्था को लागू करना है। भारतीय न्याय संहिता के विषय में नपा अध्यक्ष रितेश जैन, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेश मिश्रा, एसडीएम सरोज परिहार, एसडीओपी राजू रजक, थाना प्रभारी उषा मरावी ने नई धाराओं के विषय में विस्तार से सभी को बताया। सम्मान करना है, कानून का लाभ लेना है और कानून के लिए न्याय प्राप्त करना है, ये नए संशोधनों की व्यवस्था है। और इस व्यवस्था के अनुरूप जो संशोधन किए गए हैं उसके थे और बड़े निश्चितता रहती थी कब कार्रवाई होगी क्या नहीं होगी। अब एक निश्चित समय सीमा दी गई है, उसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि आपने मामला दर्ज की रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। कोई एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, हम नेट से दर्ज करा सकते हैं, हम एसएमएस के द्वारा दर्ज करा सकते हैं। इन सब बातों का लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। दूसरी बात, जो महिलाओं क्यों बदली गई हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं, इस संबंध में विस्तार से माननीय जाट साहब आपको संबोधित करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे सबके समझने की हैं वो ये है कि हम रिपोर्ट दर्ज कराते थे, हमें थाने तक सजा है, जिसमें भी मृत्युदंड की सजा, जैसा अपराध होगा वैसी सजा उसको दी जाएगी। आतंकवादी कृत्य, आतंकवाद से तो सभी परिचित है, अपन काफी दिनों से इससे पीड़ित है। इससे कोई नहीं बचा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कानून को लाने के लिए। तो सबसे प्रमुख उद्देश्य जो था वो शीघ्र न्याय, तो शीघ्र न्याय नहीं मिल पा रहा था पुराने कानून के हिसाब से। पीड़ित दिनों दिन भटकता रहता था, सालों साल मामले चलते रहते। अधिनियम को बनाने में 6 साल लग गए, तो हम 3 घंटे में या 2 घंटे में आपको समझा सकते हैं क्या? और यही पुलिस की स्थिति है। आज एक दिन की कार्यशाला नवीन संशोधन जो हुए थे अपने कानून में, उसको लेकर एक कार्यशाला का आयोजन सिवनी मालवा थाना प्रभारी द्वारा किया गया था, जिसमें मुझे मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रखा गया था। मेरे द्वारा नवीन जो संहिता है उसका अध्ययन किया गया, उसमें मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं। जैसे जब्ती और तलाशी का वीडियोग्राफी आवश्यक हो गया है। यदि 7 वर्ष से अधिक का यदि कोई सजा है या कारावास से दंडनीय अपराध है तो उसमें एफएसएल रिपोर्ट या एफएसएल अधिकारी का घटना स्थल पर जाना मैंडेटरी कर दिया गया है। वो विशेष तौर से जो शादी का झांसा देकर महिला या बच्चियों के साथ जो अपराधी द्वारा बलात्कार किया जाता था, तो ये जो बाबू सोना या प्यार में धोखा अब नहीं चलेगा। यदि आपने धोखा देकर, शादी का झांसा देकर यदि किसी महिला के साथ या किसी बच्ची के साथ रेप किया है तो उसे जेल जाना पड़ेगा, 10 वर्ष का उसमें कठोर कारावास भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। इसमें जो महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है उसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। आतंकवादी जो कृत्य है, आतंकवादी द्वारा जो बम विस्फोट किए जा रहे थे उसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। सामूहिक हत्या जो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक हत्या की जाती थी उसमें भी मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है।